अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरीशा इफ्तिखार एंड माय रोल नंबर इज़ 21T114। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। इस लैब का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। हमने इन सिग्नल्स के स्पेक्ट्रम्स को ड्रॉ कर लेना है, उनके मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे। और सेकेंडली हम इसका स्पेक्ट्रम लीकिंग को चेक करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो टास्क वन में हमारा जो है वो डीएफटी कैलकुलेशन के रिलेटेड है। इसमें हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अब सबसे पहले डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास एक्स ऑफ के इक्वल्स टू सबमिशन एन इक्वल्स टू 0 टू n-1। तो इसमें हमारे पास जो स्मॉल एन है ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम एक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे थ्रू आउट द टास्क वन। सो हमारे पास टास्क वन क्या है, हम ये चेक कर लेते हैं। So make your own functions myDFT, myIDFT for calculating DFT and its inverse using above given formulas। हम ऊपर वाले formulas को use करके हम इसमें से ये functions को generate करेंगे और calculate करेंगे हम DFT की values और inverse DFT की value। तो हम इसको MATLAB पे रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले हमने डीएफटी का फंक्शन स्टोर करवा दिया मैटलैब में, जो कि है हमारे पास ये x इक्वल्स टू माई डी एफ टी। और हमने सिग्नल की लेंथ को डिफाइन कर दिया और उसके जीरोस को डिफाइन कर दिया, और ये हमने इक्वेशन यूज़ की है अपने फार्मूला के लिए। एंड सिंपली हम इसको रन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास हमने माई आई डी एफ टी का फंक्शन यूज़ किया है इन्वर्स फॉरियर डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। इसमें भी हमने सिंपल वही सेम फंक्शन है एज इट इज, और इसमें हमारे पास इक्वेशन में से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, एंड इधर हमारे पास एन डिवाइड होगा, बाकी ये सारा सेम है। टास्क वन हम चेक कर लेते हैं। तो टास्क वन में हमारे पास फोर सिग्नल्स है, x1 x2 x3 x4, ये हमने इनपुट दे दी है। और फर्स्टली ये हमारे पास है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेगा बाय यूजिंग माई डी एफ टी फंक्शन, और x1 x2 x3 x4 में ये इसको स्टोर करेगा। सो सेकेंडली ये हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेगा, और इसके लिए ये यूज़ करेगा माई आई डी एफ टी का फंक्शन, एंड देन उसको स्टोर करेगा। एंड लास्टली ये हमारे पास सिग्नल्स को डिस्प्ले करेगा। हमारे पास बहुत सिग्नल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसने हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू सिग्नल की दे दी है, और ये हमारे पास इसकी उसने डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज को शो करा दी है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 2 है, जो कि है फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन कैन बी enhanced बाय एडिंग ट्रेलिंग जीरोस, कैलकुलेट डीएफटी फॉर फॉलोइंग सिग्नल्स एंड ऑब्जर्व द चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसमें हम एडिंग ट्रेलिंग जीरोस करेंगे, मीन्स कि अगर हमारे पास सिग्नल इवन में नहीं है या ऑड में नहीं है, अगर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते सिग्नल को इवन एंड ऑड में, तो हम उसमें ट्रेलिंग जीरोस को ऐड कर देते हैं। इसका हमारे पास इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में भी बहुत इफेक्ट आता है। तो ये हम चेक करेंगे। हमारे पास इधर 11 सिग्नल्स हैं, इन सबको हम मैटलैब पे चेक करेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में इसका क्या चेंज आता है, क्या इफेक्ट आता है। हम इसको मैटलैब पे रन करते हैं। तो ये हमने 11 सिग्नल्स जो हैं ये मैटलैब में हमने डिफाइन करा दिए हैं, और नेक्स्ट ये कैलकुलेट करेगा इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग माय डीएफटी फंक्शन। तो और ये x1 x2 x3 कैपिटल x में हमारे पास ये स्टोर करा देगा इसका आउटपुट। और ये हमने इसकी लेंथ डिफाइन कर दिया सिग्नल्स की, और फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दिया। और नेक्स्ट ये हमारे पास इसको प्लॉट करेगा सिग्नल्स को वन बाय वन, ये ईच सिग्नल को प्लॉट करेगा बाय यूजिंग स्टेम फंक्शन।
और ये इसके जो है मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शो करेगा। तो हम इसका रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ गई है। ये हमारे पास डिफरेंट जीरो पैडिंग सिग्नल शो कर रहा है। और ये ईच सिग्नल की फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, और जो इसके जीरो पैडिंग का जो इसके फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो इफेक्ट आ रहा है ये उसको शो कर रहा है। ईच सिग्नल की 1 by 1 ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 3 है। टास्क नंबर 3 में हमारे पास मैटलैब का एक बिल्ट इन फंक्शन को हम स्टोर कराएंगे, और हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आता है। इसमें हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1 2 3 4, और हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि सिग्नल की हमने कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना हो। ये सिग्नल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं हम। इसमें इसके 2 3 मेथड्स होते हैं, रेडिक्स 1 रेडिक्स 2। तो हम ये इसलिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, और इसमें एक्स रियल, इसमें रियल पार्ट को डिफाइन कर दिया है। एक्स इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी पार्ट्स को हमने डिफाइन कर दिया। और हम इसकी मैग्नीट्यूड को चेक करेंगे, और इसका एंगल को चेक करेंगे। एंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है, अंडर रूट इमेजिनरी का स्क्वायर और रियल का स्क्वायर। और बाकी हम इस पे एफ ऑफ टी अप्लाई करेंगे, और इसका इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इन टाइम डोमेन। तो ये हम मैटलैब पे रन करके चेक करेंगे। तो सिंपली हमने सिग्नल ले लिया x इक्वल्स टू 1 2 3 4, और ये कैलकुलेट करेगा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग एफ ऑफ टी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एल्गोरिथम, और उस रिजल्ट को स्टोर करेगा कैपिटल एक्स पे। एंड नेक्स्ट ये एक्सट्रैक्ट करेगा रियल पार्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एंड देन ये एक्स इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और देन ये इसका मैग्नीट्यूड सिग्नल का हम शो करेगा, और उसका एंगल को शो करेगा। मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास सिग्नल, ईच सिग्नल की एम्पलीट्यूड को शो करेगा, और एंगल जो है वो हमारे पास फेज को शो करेगा। एंड नेक्स्ट हम इसका इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है। इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा है कि हमारे पास एक्स का ये रियल पार्ट को शो कर रहा है, और ये हमारे पास सिग्नल के इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। एंड देन ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका एंगल शो कर रहा है। इस तरह से ये हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 में ये हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड पावर स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल्स इन टास्क नंबर 2, एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ जीरो पैडिंग। मीन्स जो हमने टास्क नंबर 2 में ये सारे प्लॉट्स को कैलकुलेट करना है, और हमने उस पर ऑब्जर्व करना है इफेक्ट ऑफ जीरो पैडिंग का। तो अब हम इसको मैटलैब पे चेक करते हैं। तो ये हमने अपने टास्क नंबर 2 के टोटल 11 सिग्नल्स को डिफाइन करा दिया है इसमें। और ये सिग्नल का सैम्पलिंग रेट है हमारे पास। और हम इसको सिग्नल्स का हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एफ ऑफ टी। इसका हम फंक्शन को यूज करके कैपिटल एक्स में फंक्शन का रिजल्ट को स्टोर कराएंगे। और आगे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, एंड देन हम इसका प्लॉट जनरेट करेंगे जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेगा, और हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम का प्लॉट जनरेट करेगा, एंड पावर स्पेक्ट्रम का प्लॉट ये जनरेट करेगा। तो ये डिफरेंट ईच सिग्नल के लिए ये हमारे पास इसका फेज, मैग्नीट्यूड और पावर स्पेक्ट्रम को शो करेगा डिफरेंट सिग्नल्स के लिए। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। ईच सिग्नल के लिए ये हमारे पास से मैग्नीट्यूड, फेज एंड पावर स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है एंड डिफरेंट इसका जो है इस पे जीरो पैडिंग का जो इफेक्ट आ रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे, ये उसको भी शो कर रहा है। सो इस तरह से हमारे जो टोटली 4 टास्क कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।